किसी भी इंसान को जो आपको पसंद ना भी करता हो, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, आपका लुक अच्छा नहीं दिख रहा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो है, कोई भी किसी को भी आप एक बार में इम्प्रेस कर सकते हो। बस कुछ टिप्स को ध्यान रखना है। अगर आपके अंदर में कुछ ऐसी क्वालिटीज है जिसे आप फॉलो नहीं कर रहे थे, उसे फॉलो करो। फर्स्ट, जब आप पहली बार मिलते हो, पहला इंप्रेशन कैसे रखते हो? आपके जो कपड़े पहने हैं, सबसे पहला नोटिस ये रखो कि अपने जो कपड़े पहने वो इतने अच्छे हो, साफ सुथरा। आपके पास इतनी अच्छी गुड लुकिंग नहीं है, आप इतने अच्छे नहीं दिखते, लेकिन आपका चेहरा साफ सुथरा होना चाहिए। और थोड़े से साफ सुथरा के साथ में बालों का हेयर स्टाइल वगैरह थोड़ा नॉर्मल, अच्छे बंदों के जैसे रखना चाहिए, अच्छे लड़कों के जैसे रखना चाहिए। और जो आपने पहने हैं कपड़े, वो सबसे पहले इम्पोर्टेंट रखते हैं। आपके पहने हुए कपड़े, उसको नीट एंड क्लीन, साफ सुथरे होने चाहिए। चाहे फॉर्मल शर्ट हो या फिर टी शर्ट हो या एक शर्ट ही क्यों हो, चाहे जैसे भी कपड़े आपने पहन रखे वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए और थोड़े से ढंग से पहननी होनी चाहिए। उसके लिए तो आप जानते ही हैं, आजकल की लड़कियों को, आजकल के जो भी पर्सन है या फिर हमारे रिश्तेदार हैं, उनको जिस तरीके से पसंद है। अगर आप ओकेशनली कहीं गए हैं तो वहाँ पे ओकेशनली ड्रेस पहने। अगर आप कहीं फॉर्मल मीटिंग पे गए हैं तो फॉर्मल मीटिंग की जैसे ड्रेसेस पहने। अगर आप किसी पे गए हैं जहाँ पे आपको खेलना है, कूदना है, प्ले है, मस्ती है, तो उनके जैसे कपड़े पहने, पर नीट एंड क्लीन होने चाहिए। लेकिन जब आप बात करते हैं, बात करने की शुरुआत तो आप करते हैं, शुरुआत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बात करते समय आपको ये बात ध्यान रखना है, आप जो बोल रहे हैं वो बातों का क्या महत्व है, आपके जो शब्द हैं वो क्या है, शब्दों से आपके सामने वालों को क्या प्रभावित डाल रहे हैं। इसका मतलब ये है, आप जब भी बात कर रहे हो उसमें एक स्माइल होनी चाहिए। साथ में जब आप बात कर रहे हैं तो बातों का उच्चारण किस तरीके से कर रहे हैं। आप कहीं लाउडली तो नहीं बोल रहे हैं, ज्यादा तेज तेज तो नहीं बोल रहे हैं। अगर आप तेज तेज बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा लाउडली बोल रहे हैं, तो सामने वाला पर्सन इम्प्रेस होने की जगह आपसे दूरियां बनाने लगेगा। तो आप जो सेंटेंस और शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, थोड़ा सोच सोच कर बोले। एक लाइन है, कहा जाता है तोल मोल के बोलना है। तोल मोल के बोलना है मतलब कि आपको शब्दों का उच्चारण सिर्फ उतना ही करना है जितनी जरूरत है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। और बेफिजूल की बातें बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो बातें वहां पे बोलनी नहीं चाहिए वो बातों को तो बिल्कुल भी नहीं बोलना है। और जबरदस्ती का हंसना बिल्कुल भी नहीं है। क्या होता है, सामने वालों को हम हंसाने के चक्कर में, खुश करने की बेफिजूली बातें हैं, हम वो बोलने लगते हैं और हंसने लगते हैं। आपके जो जोक्स रहते हैं, जो आपके हंसने वाली बातें होती है, उस पर कोई हंसता तो नहीं है, लेकिन आपके वहां पे उनके हंसने के बजाय आप खुद हंसी के पात्र बन जाते हैं। तो कृपया ध्यान रखिए कि आप जहाँ पे हंसना है सिर्फ उसी जगह पे हंसे, सामने वालों की बातों के पर हंसे, ना कि अपनी बातों पे। नेक्स्ट पॉइंट ये है, अगर आप बात कर रहे हो तो सामने वाली बातों को सुनना है, बोलते नहीं जाना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं और सामने वाली बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनते। सामने वाले पर्सन की बातों को सुनो। ज्यादा महत्व तो ये रखता है कि आप उनको कितना सुनते हो। अगर आप किसी को पूरी तरीके से इम्प्रेस करना चाहते हो तो उनकी बातों को सुनो। जितना ज्यादा आप उनकी बातों को सुनोगे तो वो आपसे इम्प्रेस होते हैं। अक्सर बोला जाता है कि बात करने वालों से ज्यादा बात सुनने वालों की बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। अगर आप अपनी पहचान बनाना चाहते हो, आप किसी को पसंद करवाना चाहते हो, किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो, चाहे वो लड़की हो या फिर कोई ऑफिसर हो या फिर कोई, सामने वाले को बोलने का मौका दो, उसके बाद आप बोलो। और अगर जरूरत ना पड़े तो प्लीज कृपया करके किसी भी सलाह को देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपसे सामने से मांगा जा रहा है सलाह, तभी आप सलाह दें। बिना सलाह मांगे सलाह देने की कोशिश वहां पे बिल्कुल भी ना करें। अगर आप वहां पे बिना मांगे सलाह देते हैं तो वहां आपकी खुद की वैल्यू कम हो जाती है और लोग इम्प्रेस होने की वजह आपसे नाराज होके जा सकते हैं। तो बिना सलाह मांगे सलाह मत दो। आपको जब सलाह मांगा जाता है तो सलाह दो।
और जब आपसे जितना सलाह मांगा जाए उतना ही सलाह दो। है आप आई कांटेक्ट करना ज़रूर से ज़रूर। आप किसी भी पर्सन से बात कर रहे हो तो सबसे पहली बात करते समय उसकी आंखों से आंखें मिलाकर बात करो। जो इंसान आंखों से आंखें मिलाकर बात नहीं करता है तो माना जाता है कि उनकी आंखों में चोर है। तो आपका आई कांटेक्ट आपको किसी भी रिलेशनशिप में स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा प्रोग्रेस का काम करेगा। आई कांटेक्ट है जो बिना किसी को मांगे, बिना किसी को दिए आराम से प्रभावित करता है। कम्युनिकेशन करने का सबसे अच्छा तरीका आई कांटेक्ट है। अगर कोई लड़की है जो आपसे बात करना चाहती है या आप उससे बात करना चाहते हो तो आई कांटेक्ट उसकी आंखों में बिल्कुल रखना। बिल्कुल भी इधर उधर ना करें। आई कांटेक्ट के थ्रू आप उसे इम्प्रेस तो कर ही सकते हो, साथ में उसकी मन की बातें भी जान सकते हो। आंखें सारी बातें बोलती हैं, ये बात सच में और एकदम 100% श्योर है। आंखों के द्वारा आप ये भी जान सकते हैं कि उनके मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स है। बट आपका आई कांटेक्ट उतने ही कॉन्फिडेंस लेवल के साथ होना चाहिए। आई कांटेक्ट करते समय बिल्कुल भी शर्माना नहीं है। आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि सारी चीजें नॉर्मल है। आपके अंदर में कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि आपको पता है कि आपकी पोजीशन क्या है, आपका ओहदा क्या है और आप बात जो कर रहे हैं वो एकदम सही है। बातों का कॉन्फिडेंस के साथ में आई कांटेक्ट का कॉन्फिडेंस दोनों ही मैच करना चाहिए। जब आप बात कर रहे हैं तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल दोनों धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। आपका आई कांटेक्ट आपको एक लेवल ऊपर उठा के लेके जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए आई कांटेक्ट से बिल्कुल भी नीचे मत आइएगा। किसी भी तरीके से शर्माने की जरूरत नहीं है और डरने की जरूरत नहीं है। ये बंदी है या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे बात कर रहा है, एकदम कैजुअल लेके चलो। वो पर्सन ही है जो आपसे बात कर रहा है और ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा अगर आपने कुछ सेंटेंस गलत बोल दिए तो। बस आई कांटेक्ट मत छोड़िएगा, लास्ट तक के आई कांटेक्ट बना के रखिएगा। आपका इंप्रेशन 100% बहुत अच्छा होने वाला है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और घंटे के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। प्रेस करने से आपको ऑल नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है, इम्प्रेस करते समय एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपने जो भी कपड़े पहने हैं आपका बॉडी लैंग्वेज के साथ में एक परफ्यूम जरूर लगा के जाइएगा। परफ्यूम से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, लेकिन परफ्यूम से नहाना नहीं है। परफ्यूम की मात्रा जो है उतनी ही रखिएगा जितना कि स्मेल आ सके सामने वाले को, ना कि पूरे आसपास के लोगों को वहाँ पर प्रभावित करना है। सिर्फ उतना ही स्मेल रखिएगा जितना एक लड़की को या आपकी सामने वाले पर्सन जिसको आपको इम्प्रेस करना है, हो सकता है आप अपने घर वालों के किसी रिश्तेदारों के पास गए हो, मीटिंग में गए हो, या हो सकता है आप अपने इन लॉज या फिर आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए किसी नई लड़की से बात कर रहे हो। तो लड़कियां हैं तो बिल्कुल भी उनको परफ्यूम की स्मेल बहुत ज़्यादा हैवी पसंद नहीं आता। लाइट परफ्यूम रखिए, उतनी ही स्मेल रखिएगा जितना परफ्यूम की स्मेल वो बर्दाश्त कर सके। उसको भीनी भीनी खुशबू आना चाहिए, ना कि आपके पास से परफ्यूम की स्मेल को पूरा आने वाले परफ्यूम की स्मेल आनी चाहिए जिससे कि वो इरिटेट हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट ये है आपका बॉडी लैंग्वेज। इम्प्रेस करने के लिए सबसे ज़्यादा बात यही इंपॉर्टेंट रखता है कि आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कांटेक्ट के साथ में आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा तालमेल बैठाओ कि आपका बॉडी लैंग्वेज आपके साथ में आप दोनों मिलके एक परफेक्ट कम्युनिकेशन का काम कर सके। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, आपकी फीलिंग्स है उनके लिए, आपकी फीलिंग्स उनके लिए ज़्यादा दिख रही है, तो बॉडी लैंग्वेज को ऐसे रखिएगा जो बिल्कुल भी सामान्य रहे। बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल भी मिसबिहेवियर से नहीं जाना चाहिए। मिसबिहेवियर से मतलब ये है आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए जो सामने वाले पर्सन को इम्प्रेस कर सके। आपका बॉडी लैंग्वेज से बिल्कुल भी सामने वाले पर्सन को आप बिल्कुल भी छपरी जैसे नहीं लगने चाहिए। बॉडी लैंग्वेज इतना डिसेंट रखिएगा कि सामने वाले पर्सन को लगना चाहिए कि आप किसी रॉयल और अच्छे फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, ना कि आलतू फालतू एरेगेरे। आपका बॉडी लैंग्वेज आपको सामने वाले पर्सन को बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव फील करवा सकता है। आई कांटेक्ट हो गया, बातों का तालमेल हो गया, आपको बोलना क्या है वो सही सलाह है, और आपका जो आई कांटेक्ट के साथ में बॉडी लैंग्वेज है, इस सब आपको एक बेजोड़ इंसान बनता है जिसे आप किसी भी इंसान को इम्प्रेस कर सकते हो बिना कुछ टेंशन के, बिना कोई बात के, बिना कोई परेशानी। नेक्स्ट पॉइंट ये है, एट लास्ट आपको जो बात करते करते आप बहुत ज़्यादा बातें करने लगे तो प्लीज़ सामने वाले पर्सन को कॉम्प्लीमेंट करो।
कोई भी बात पर जेन्युइन बातें होनी चाहिए, जो भी आलतू फालतू नहीं। कोई ऐसी लीगल बातें होनी चाहिए जो सही तरीके से आपको लग रहा है कि आपको उनके अंदर पसंद आई हो। जैसे कि हो सकता है उनका बॉडी लैंग्वेज, हो सकता है उनका वे ऑफ टॉकिंग, या फिर बात करने का, पर कॉम्प्लीमेंट जेन्युइन होनी चाहिए, बिल्कुल भी लीगल, सही तरीके से, आलतू फालतू की बकवासें नहीं। जो बातें आपको लगती है कि ये फेयर है और एकदम सही है, तो ही आप उनकी तारीफ करें। तारीफ करने का भी एक तरीका होता है जो सामने वाले को पता चल जाता है कि अरे ये तो मेरे को बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, पर नहीं, आपको बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना है, आपको बिल्कुल सही रिप्लाई करना है। आपको ड्रेसिंग सेंस पसंद आ रही है तो ड्रेसिंग सेंस बोलो, वे ऑफ टॉकिंग पसंद आ रहा है तो वे ऑफ टॉकिंग बोलो। आपको कुछ उनकी अच्छी बातें लगी जिनको आपको सच में सही लगता है कि उनकी जो बात करने का या फिर उनकी थिंकिंग जो पॉजिटिव लगी, तो प्लीज़ आप उनको पॉजिटिविटी के लिए भी तारीफ कर सकते हो। कुछ भी ऐसी बातें बोल के कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो, बट जेन्युइन, आलतू फालतू की बेकार की बातें नहीं, नहीं तो आपसे दूर भाग जाए। नेक्स्ट पॉइंट ये है, चाहे किसी से भी कहीं पे भी किसी भी जगह आप बात करो, प्लीज रिस्पेक्टफुली बात करो। कोई भी शब्दों का उच्चारण करने से पहले तू तड़ाक और रे रा इस टाइप के वर्ड्स का यूज ना करो। अगर आप कर रहे हो तो आपको बस इस टाइप के वर्ड यूज करना है, आप, तुम, कुछ शब्दों के उच्चारण जिसमें आपको, भले आप हिंदी में बात कर रहे हो या फिर इंग्लिश में बात कर रहे हो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल है उसमें बात करो, बट जब बात कर रहे हो तो प्लीज रिस्पेक्टफुली बात करो, ताकि वो पर्सन जो है वो आपसे इम्प्रेस हो जाए। तो रिस्पेक्टफुली बात करने के लिए आपको जो बात करने का वे है वो सही रखना, ताकि आपकी जो बात करने का तरीका है वो आपको एक अच्छा और सही इंसान बना के सामने प्रस्तुत करता है, जो कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो बिल्कुल ही बना सकते हैं और आप बिल्कुल ही एक अट्रैक्टिव पर्सन बन जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है, जिस बारे में आपको आइडिया ना हो या फिर आपको उस बारे में जानकारी ना हो, तो प्लीज वहाँ पे अपनी जानकारी मत दीजिए। बिना जाने उसके बारे में उठाकर बोलकर आप अपना इंप्रेशन खराब कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल वहाँ पे चुप रहिएगा। जितना हो सके जिस टॉपिक के बारे में आपको पता ना हो उस बारे में आप बिल्कुल भी उठा कर बात करने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो इम्प्रेशन खत्म हो जाएगा, इम्प्रेशन जो है वो बिल्कुल लो हो जाएगा, आपका इतनी मेहनत जो है वो पानी में डूब जाएगी। तो आप बिल्कुल भी इस बात पे ध्यान रखिएगा कि आप इम्प्रेस करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी वो जो जानकारी आपको बिल्कुल पता नहीं है उस जानकारी के बारे में बिल्कुल भी बातें ना करें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक तो बिल्कुल करना मत भूलिए, आप जाने से पहले लाइक करके जाइएगा, और नोटिफिकेशन बेल को बिल्कुल प्रेस कर लीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपको पहले मिलते जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।